अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। मिखैलो पोलियाकोव 24 साल यूएस सिटीजन जिसे कुछ दिनों पहले पोर्ट ब्लेयर में गिरफ्तार किया गया और अब ये इंडियन पुलिस की कस्टडी में है। इस नौजवान पर इल्जाम है कि एक ऐसे खतरनाक जजीरे पर गया जहां किसी भी शख्स का 5 किलोमीटर के रेडियस में जाना कानूनन मना है। पुलिस के मुताबिक इस नौजवान ने पहले भी 2 मरतबा इस जजीरे के करीब आने की कोशिश की, लेकिन इस दफा वो इस जजीरे पर ना सिर्फ गया बल्कि वीडियोस बनाई, नारियल और कोका कोला के कैंस इस जजीरे के किनारे पर छोड़े, सैंड सैंपल्स इकट्ठे किए और इस जजीरे के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सीटियां बजाईं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अब इंडियन लॉ तोड़ने की वजह से इस नौजवान को 5 साल कैद की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ जजीरों पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन आखिर इस जजीरे पर ऐसा क्या है जो यहाँ जाना कानूनन मना है, बल्कि यहाँ जाने पर सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। ये समझने के लिए हमें इस जजीरे की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। कहा जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले कुछ कदीम लोगों ने अफ्रीका से बाहर माइग्रेशन की और समंदर पार नए इलाकों की तलाश में निकले। इनमें से एक ग्रोह समंदर के बीचों बीच खलीज बंगाल में घने जंगलात से ढके एक दूर दराज जजीरे पर जा पहुंचा। अब जिन लोगों ने माइग्रेट किया था उनमें से कुछ मिडिल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इन्हीं के बीचों बीच कुछ आइलैंड्स में जाके बस गए। अब जिन जगहों पर ज़मीनी रास्ते मौजूद थे वहाँ के लोग तो आपस में मिलते रहे, लेकिन जो लोग समंदर के बीचों बीच जजीरों पर जाकर बस गए उनका बाकी दुनिया से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। अंडमान और निकोबार आइलैंड, यहाँ पर टोटल 836 आइलैंड्स हैं जिनमें सिर्फ 31 में लोग रहते हैं। ये सारे आइलैंड्स को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। और जिस जजीरे की आज हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वो इस अंडमान आइलैंड का हिस्सा है। इस आइलैंड पर आने वाले लोगों ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मुकम्मल तन्हाई में किया और दुनिया के बाकी हिस्सों से मुकम्मल तौर पर कट कर रह गए। कहने को तो ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इस अंडमान और निकोबार आइलैंड के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं। ये नहीं जानते कि दुनिया और इसके रहने वाले लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं। मोबाइल, सैटेलाइट, टीवी, ये सब तो छोड़ दें, इन्हें एग्रीकल्चरल और फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में भी कुछ नहीं पता। ये लोग अपने कदीम तर्ज ज़िंदगी के साथ इधर रह रहे हैं, शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और कुदरती वसाइल, फल वगैरह खाकर जी रहे हैं। बाहर की दुनिया के लोग इन्हें सेंटिनलीज बुलाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो खुद को क्या कहते हैं, इनकी ज़ुबान क्या है। तभी इनके बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट स्टोन एज ट्राइब है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये लोग खुद अनकॉन्टेक्टेड रहना चाहते हैं। ये दुनिया और लोगों से खुद कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, ये अपनी ज़िंदगी तन्हाई में गुजारना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया की तरफ से जब भी इनसे बात करने की कोशिश की गई है, कोई फ्रेंडली कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, जवाब में सिर्फ वायलेंस ही देखने को मिला है। सदियों तक बैरूनी दुनिया को इस पूरे सिरार जजीरे या इसके बाशिंदों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। दुनिया में सल्तनतों के अरूज व ज़वाल से बेखबर ये लोग सादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और जजीरे के घने जंगलात ने इनकी बस्तियों को छुपाए रखा और गुजरते जहाज़ों को कभी इस बात का एहसास ना हुआ कि यहाँ एक पूरी कौम आबाद है और ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 साल से इधर आबाद हैं। इस जजीरे का राज उस वक्त खुला जब 18वीं सदी के आखिर में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीबी जज़ायर अंडमान और निकोबार का सर्वे शुरू किया। 1771 में एक बरतानवी बहरी जहाज़ ने इस जजीरे के साहिल पर धुआं और रोशनी देखी, लेकिन लोगों का कोई निशान ना मिला। ये जहाज़ वहाँ से चला गया और इस जजीरे का राज कई दहाइयों तक ना खुल सका। 1867 में दुनिया को पहली बार सेंटिनलीज के बारे में पता चला, जब एक इंडियन मर्चेंट शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब चट्टानों पर तबाह हो गया। बच जाने वाले लोग साहिल तक पहुंचे, लेकिन जल्द ही इन्हें मालूम हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। जंगल से इस जजीरे के लोग नमूदार हुए, छोटे कद के लोग तीर कमानों से लेस। इन लोगों ने जहाज के मुसाफिरों पर हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन हॉस्टाइल आइलैंडर से रब्ता करने की कोशिश की, ताकि जैसे वो बाकी सारे अंडमान के आइलैंड पर मौजूद ट्राइब से फ्रेंडली रिलेशन बना चुके हैं, इन लोगों से भी ऐसा रिलेशन कायम किया जा सके। 1880 में ब्रिटेन ऑफिसर मॉरिस वाइडल पॉटमैन ने अपनी फ़ौज के साथ जजीरे पर कदम रखा। इस सेंटिनल आइलैंड के लोगों से कम्युनिकेट करने में इन्हें सख्त मुश्किल आ रही थी। अब इसने क्या किया, इसने 6 सेंटिनलीज को किडनैप कर लिया। 2 बुजुर्ग और 4 बच्चों को ये लोग पोर्ट ब्लेयर ले आते हैं ताकि इनके बारे में जान सकें, थोड़ा इनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। लेकिन ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाती है, क्योंकि ये बुजुर्ग यहाँ पहुँचते ही बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं।
बोटमैन को बच्चों पर बहुत तरस आता है और फौरन इनको कुछ तोहफे तहाइफ के साथ जजीरे पर वापस छोड़ दिया जाता है, मगर इस वाक़ये ने इस जजीरे के लोगों की बैरूनी दुनिया पर एतमाद को मजीद ठेस पहुंचाई। अगली सदी तक ये जजीरा नॉर्थ सेंटिनल राजों में लिपटा रहा। कभी कभार बहरी जहाज़ों या तैयारों से जजीरे के लोगों की झलक देखी गई, लेकिन हमेशा एक ही रद्द-ए-अमल देखने को मिला, वायलेंस। 20वीं सेंचुरी में 1947 के बाद जब इंडिया ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का कंट्रोल संभाला, तो वो भी सेंटिनलीज लोगों के साथ कोई ताल्लुक कायम ना कर सके। 1960 और 1970 की दहाई में इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए जजीरे के करीब जाने की कोशिश की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित की क़यादत में इनकी टीम ने जजीरे के साहिल पर नारियल, चाकू और बर्तन जैसे तहाइफ छोड़े। कभी कभार सेंटिनलीज इन तहाइफ को कबूल कर लेते, मगर वो कभी भी बाहर के लोगों को अपने करीब आने की इजाज़त ना देते। लेकिन इस सब के दौरान पहली दफ़ा इस जजीरे के लोगों को कैमरे पर कैप्चर किया गया था। अगर इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात की जाए तो इनका रंग स्याह, कद छोटा, तकरीबन 5 फुट से 5 फुट 5 इंच के दरमियान होता है। बाल आमतौर पर घुंघराले होते हैं और जो कपड़े इन्होंने पहने हुए होते हैं वो पत्तों और नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं। नेकलेसेस, आर्म बैंड्स, हेड बैंड्स जो प्लांट फाइबर्स और शेल्स के बने होते हैं, इन्होंने ज़ेबतन किए होते हैं। इस जजीरे का रकबा तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर है। 1981 में एक मर्चेंट शिप प्राइमरोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, तो तूफान की वजह से वो उस आइलैंड पर स्टक हो गई और इस जजीरे के लोगों ने इस शिप में मौजूद पैसेंजर्स पर हमला कर दिया। लेकिन किसी न किसी तरह ये लोग जिंदा रहे और इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। लेकिन ये शिप प्राइमरोज इधर ही फंसी रह गई और गूगल मैप्स पर आज भी इस शिप का मलबा शो होता है। और ये वो शिप थी जिसकी वजह से इन सेंटिनलीज लोगों ने पहली दफ़ा लोहा, आयरन देखा और फिर इसको किसी न किसी तरह इस्तेमाल भी किया, क्योंकि इस वाक़े के बाद इनके तीरों में लोहे का इस्तेमाल देखा गया था, जो कि इस जजीरे के लोगों ने शिप से ही लिया था। अब 1991 वो साल था जब पहली बार ये सेंटिनलीज लोग फ्रेंडली हुए थे और कोई हमला नहीं किया गया था इनकी तरफ से। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला अपनी टीम के साथ इधर गई, कोकोनट ऑफर किए जो इन लोगों ने बिना किसी वायलेंस के एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद टी.एन. पंडित और मधुमाला इकट्ठे गए, तब भी कोई वायलेंस नहीं देखा गया। लेकिन कि वो आखिरी बार था जब ये लोग गुस्से में नहीं आए थे। इसके बाद जितनी भी एक्सपीडिशंस हुई, इस जजीरे के लोगों की जानिब से हमला किया जाने लगा। कोई नहीं जानता कि कुछ वक्त के लिए लोग इतने फ्रेंडली क्यों हो गए थे और अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दोबारा वायलेंस शो करने लगे। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने समझ लिया कि मज़ीद राब्ते की कोशिश सेंटिनलीज के लिए बीमारी या तशद्दुद का सबब बन सकती है। 1997 में हुकूमत ने जजीरे को ममनुआ इलाका करार दे दिया और किसी भी किस्म के राब्ते पर पाबंदी लगा दी। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन कवानीन के खिलाफ वर्जी करते रहे। 2006 में 2 माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए निकले और गलती से इस जजीरे के करीब पहुंच गए और फिर सेंटिनलीज ने इन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया। मोस्ट रिसेंटली 2018 में एक अमरीकी शहरी जॉन ने खुफिया तौर पर जजीरे का रुख किया। जॉन ईसाई था और अपने मजहब को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। वो चाहता था कि इस आइलैंड पर जाकर इन लोगों को क्रिश्चियनिटी की तबलीग दे और इन सब सेंटिनलीज को ईसाईयत की तरफ लेकर आए। जॉन एक लोकल फिशरमैन के साथ कश्ती पर इस आइलैंड पर जाता है और लोकल माहीगीर से कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, और अपनी छोटी सी बोट पर इधर पहुंचता है और इन लोगों को कायल करने की कोशिश करने लगता है। सेंटिनलीज इसे दूर रहने का इशारा देते हैं और हमला करते हैं, लेकिन जॉन अपनी बात से नहीं हटता और एक से ज़्यादा बार जजीरे पर जाता है। लेकिन सेंटिनलीज इस बात को कबूल नहीं करते। इसीलिए जब जॉन आखिरी बार इस जजीरे पर गया तो कहा जाता है कि सेंटिनलीज लोगों ने तीर मारकर इसे हलाक कर दिया और इसका जिस्म साहिल पर छोड़ दिया। क्योंकि ये लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सख्त मिजाज हैं, इसलिए कोई इनकी पॉपुलेशन के बारे में एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। लेकिन एक रफ एस्टिमेशन दी जाती है कि 50 से 500 लोग इस जजीरे पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सारी स्टोरीज के बाद ये तो पता चल गया कि सेंटिनलीज बैरूनी दुनिया से कोई वास्ता नहीं चाहते। ये जजीरा आज भी एक पुरअसरार दुनिया है जहाँ सेंटिनलीज अपनी कदीम दुनिया के मुहाफिज हैं और वो इस दुनिया में इंटरफेयर करने की इजाज़त किसी को नहीं देते।